हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल AC मेजर्स है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको रफली डायग्राम बनाना है पैरेललोग्राम का, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करना है। तो देखिए, रफली डायग्राम पैरेललोग्राम कैसे बनता है आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि वो क्या रहती है कि आमने सामने की साइड होती है वो क्या रहती है, पैरेलल रहती है। आमने सामने की साइड क्या रहती है, पैरेलल रहती है। कोई भी एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। और आमने सामने की साइड है वो इक्वल भी रहती है। डायगोनल होते हैं वो हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं किसके, पैरेललोग्राम के। ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशन पैरेललोग्राम की रहती है। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम का आप सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। जब आपको एक डायगोनल गिवन है तो आप एक डायगोनल भी खींच दीजिए। तो मान लिया ये डायगोनल आपको गिवन है, ये वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, सबसे पहले आपको इसको नंबरिंग दे देना है। तो ABCD बोल रहा है तो A B C और D गिवन है। आपको क्या गिवन है, एडजेसेंट साइड गिवन है। तो एडजेसेंट साइड एक को आपने मान लिया 34 सेंटीमीटर में ले लिया, तो दूसरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर। और आपको जो डायगोनल गिवन है वो कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको इसका पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो पहले हम देखिए अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइंड आउट कैसे करेंगे। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो पहले 2 मिनट सोचना कि कैसे स्टार्ट करना है आपको। तो ABC आपको D एक पैरेललोग्राम गिवन है और डायगोनल AC आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको 2 इक्वल ट्राइंगल में इंटरसेक्ट करता है। तो अगर आप एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हो तो दूसरे ट्राइंगल का एरिया ऑटो में डबल हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, we know that we know that area of ABCD पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ACD। अरे यही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ACD यही है। नाउ एरिया ऑफ ABC फाइंड आउट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब सबसे पहले लिखिए जो हीरोन्स फॉर्मूला में हमने पढ़ा है वो राइट डाउन कीजिए। वी नो दैट sides are ABC and semi perimeter is S and semi perimeter is S, then area is एरिया क्या रहता है, एरिया रहता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। बस ये आप राइट डाउन करना है क्वेश्चन में। जब भी हीरोइंस लगाते हो तो ये लाइनें ज़रूर राइट डाउन करनी है, क्योंकि क्या होता है कि कई लड़के या कुछ भी होते हैं थोड़ा सा अननोन रहते हैं हीरोइंस के बारे में, तो आपको बताना है, ठीक है। नाउ हियर, अब इस क्वेश्चन में S क्या रहेगा, देखिए S इक्वल टू होता है सेमी पैरामीटर। तो पैरामीटर को जोड़िए 34 + 20 + 42। तो 34 + 20
प्लस 42 अपोन में कितना आ गया, 2 आ गया, तो अपोन में आ गया 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 6 हो गया, 4 और 2 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, अपोन में 2 आ गया 96 अपॉन 2, और ये कितना आ गया, 48 आ गया, तो 48। समझ में आया कि 48 कैसे आया। अब देखिए आपको निकालना है एरिया, तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट 48 मल्टीप्लिकेशन में आ गया 48 माइनस 34, फिर आ गया 48 माइनस 20, और फिर आ गया 48 माइनस 42, 48 माइनस 42। सोल्व आउट कीजिए। जब सोल्व आउट करना स्टार्ट किया हमने, तो डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट 48 को एज इट इज लिख दिया 48 इंटू 48 माइनस 34, कितना बचेगा, 48 में से 34 जब रिड्यूस किया तो बचा 14, इंटू 48 में से 20 रिड्यूस किया तो 28 इंटू, और 48 में से 42 किया तो 6 बच गया यहाँ पे। अब सबको फैक्टर कर दीजिए, तो डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 4 इंटू 3, 14 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 2, 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 4, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 2। जब पेयर बन रहा है पेयर बनाइए और सोल्व आउट कीजिए। तो पेयर देखिए क्या क्या बनता है और किस किस तरीके से यहाँ पर एरिया आएगा। तो डेल्टा इक्वल टू 4 और 4 का पेयर बन रहा है तो आ गया 4 इंटू 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो आ गया 3 इंटू 7 और 7 का बन रहा है तो इंटू आ गया 7 इंटू 2 और 2 का बन रहा है तो आ गया 2 इंटू 4 है तो 4 का स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 ले लीजिए। यहाँ से डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा हो गया 24, और 24 2 जा हो गया 48, 48 इंटू 7 आ गया आपका, कितना आया 48 इंटू 7, और इसे वैल्यू कितनी आएगी 336 आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 8 जा होता है 56, और 7 4 जा 28, तो ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आया है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना है कि जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सिंस द diagonal of a parallelogram bisect it into two equal part, into two equal पार्ट, 2 इक्वल पार्ट। अब देखिए आपको एरिया किसका चाहिए, पैरेललोग्राम का चाहिए, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा एबीसी का। तो एरिया ऑफ नाउ एरिया है किसका, एबीसीडी का, ए बी सी और डी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू ट्राइंगल एबीसी, 2 इंटू ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा। सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या था आंसर, जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी उसका एरिया निकल के आएगा हमारे पास में, वो आएगा 2 इंटू ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी कितना है 336, तो ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आएगा, जो पैरेललोग्राम का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, देखिए
ट्राइंगल ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू 376 ये आ गया 672, तो 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तरीका है सोल्व आउट करने का। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि जो इसका डायगोनल वगैरह डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद ही हमने बताया कि जो हम ये डायगोनल पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो दोनों ट्राइंगल के सम के बराबर होगा। अब एरिया जो ABC का हमने निकाल दिया। निकालने के बाद में सिंस द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ये लगाया और हमने सोल्व आउट कर दिया। तो आंसर कितना आया 672 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे आपको सोल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।